अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। काइंडली मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है और स्क्रीन सबके साथ शेयर हो रही है। अब जो आज हमारा लेक्चर जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेशन के बारे में है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, खासतौर पर प्राइवेट लेवल में, होलसेल में, दोनों में ही। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट सही नहीं आता या अगर आप प्रॉफिट सही तरीके से कैलकुलेट नहीं करते तो उससे क्या होता है, नुकसान आपका ये होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो ज़ाया होने का खदशा होता है। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी निकल आई है, आपने प्रॉफिट गलत निकाला और प्रोडक्ट आपने मंगवा ली, और अब जाहिर है कि अगर या तो आपको उसको लॉस में बेचना पड़ेगा या फिर आपको रिटर्न करना पड़ेगा या फिर आपको उसको डिसॉल्व करना पड़ जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको 100% पता हो कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हैं। अब होलसेल की अगर हम बात करें तो होलसेल में आपने बेसिकली ये देखना होता है कि 90 डेज की जो एवरेज प्राइस होती है आपने उसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल करंट प्राइस जो है वो 35 चल रही है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पर बल्कि करके दिखाऊं, देखें, कोई भी एक प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम यहाँ पर ये निकाल लेते हैं ऐसे ही अभी, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो अभी ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखता हूँ कि अभी ये जो प्रोडक्ट है ना, लाइक इसकी प्राइस फर्स्ट कर लेंगे, $13 है। ठीक है, ये अभी सेल हो रही है, या 15 की सेल हो रही है। ठीक है, मैं ये देखता हूँ कि 15 की सेल हो रही है और मुझे ये प्रोडक्ट जो है वो मिलती है फॉर एग्जांपल अपने सप्लायर से या अपने ब्रांड से। ये प्रोडक्ट मुझे कितने की मिलती है, आपने यहाँ पर लिखनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, मुझे मिलती है 5 की, या मुझे मिल रही है फॉर एग्जांपल 3 की। ठीक है, अब देखो, अब जब ये 3 की मुझे मिल रही है और इसके अंदर मैंने मिससेलियंस लगा दी, फॉर एग्जांपल $1 मैंने और ऐड कर दिया। ठीक है, तो मैं ये देखता हूँ कि यार इसके ऊपर जो है वो $3 का प्रॉफिट आ रहा है और 23.24% जो इसके ऊपर नेट मार्जिन है। अब मैं इस पर खुश हो जाता हूँ कि जी ये तो बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, किसके ऊपर, 15 के ऊपर। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि आपने 15 के ऊपर नहीं निकालना, मतलब आपने इसकी नए डेज की प्राइस देखनी है। क्योंकि हो सकता है कि जिस वक्त आप देख रहे हो उस वक्त 15 है, लेकिन जब आप इसको ऑर्डर करेंगे और वो इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस तक पहुंचेगी, हो सकता है उस वक्त प्राइस जो वो ड्रॉप हो जाए। ठीक है, और हो सकता है कि ये अभी जो है फॉर एग्जाम्पल सभी Q4 स्टार्ट हुआ हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से हो सकता है प्राइस अप गई हुई हो। ठीक है, वैसे Q4 में प्राइस कम होती है, अपनी होती। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि मतलब कोई भी रीज़न हो सकती है कि आप जो है वो ज़्यादा प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब फर्ज कर लेते हैं कि इसकी जो एवरेज प्राइस है, यानी कि जिस प्राइस पे सेल होता है, वो है $7। ठीक है, असल जो इसकी प्राइस वो क्या है, $7 पे सेल होता है। बाकी सारा करते हैं, अभी सिर्फ 15 पे थी, आपने निकाली 15 पर, तो आपके पास कितना प्रॉफिट आ रहा है, 23। लेकिन अगर हम इसको असल प्राइस के ऊपर चेक करें कि कितना आएगा, अगर ये 7 की है तो देखें, अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो ये देख रहे हो -36.35। ठीक है, मतलब ये क्या होगी, नेगेटिव चलेगा, इसमें देखिए प्रोडक्ट हमारे लिए ठीक नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, आपने हमेशा एवरेज प्राइस को देखना होता है कि एवरेज प्राइस क्या है प्रोडक्ट की, ताकि अगर कल को आप आए और प्राइस कम भी हो जाए तो आपको नुकसान ना हो। ठीक है, अच्छा जी। फिर वो कहता है कि मिसलेनियस कॉस्ट में आपने कम से कम $2 जो है ना वो लाजमी ऐड करने हैं। ये भी एक और बड़ी गलती करते हैं लोग, क्या करते हैं कि जी वो सिर्फ ये देखते हैं कि हमने जो है हमें फॉर एग्जांपल जो वो $3 की मिल रही है प्रोडक्ट सप्लायर से, तो वो यहाँ पर एक मिसलेनियस कॉस्ट में वो कोई भी ऐड नहीं करते। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ पर दो लाजमी करने चाहिए। अब इसका फर्क किस तरह है देखें, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि जी ये मुझे $14 की ये मेरी सेल हो रही है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैंने इसको सप्लायर से ख़रीदा है 3 का। ठीक है, अब $3 का जब मैंने इसको ख़रीदा है तो अब मुझे कितना प्रॉफिट दिखा रहा है यहाँ पर, 25.97 प्रॉफिट मार्जिन दिखा रहा है, जो कि अच्छा मार्जिन होता है। लेकिन हमने यहाँ पर मिसलेनियस कॉस्ट को नहीं छोड़ना होता। क्यों नहीं छोड़ना होता, मिसलेनियस कॉस्ट का मतलब ये होता है कि वो कॉस्ट जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल शिपिंग कॉस्ट पड़ती है आपको पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, या फिर आप जब अपने बॉक्स की लेबलिंग की देते हैं, या फिर अगर आप उसको मेडलिंग करवा रहे हैं उसके आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो ये तमाम कॉस्ट की आप क्या करते हैं, एहतियातन जो है वो $2 यहाँ पर ऐड करते हैं। जब आप इसको $2 करेंगे, ठीक है, तो आप देखें कितना हो गया, सिर्फ 11.68% हो गया। मतलब कितना ह्यूज फर्क आता है $1 से, $2 से। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने जो है वो मतलब इसको जो है वो
मतलब मैक्सिमम प्राइस को ऊपर निकाल कोशिश ये करेंगे ज़्यादातर कॉस्ट लगा कर, क्योंकि देखें ये चीज़ आपको फायदे देगी ना। अब फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि यार $2 नहीं लगते मेरे, ठीक है, मेरे सिर्फ $1 लगेगा इन फ्यूचर, ठीक है, तो अच्छी बात है, मेरा प्रॉफिट ही बढ़ेगा। $1 अगर आप जब करेंगे यहाँ से तो आपका 18% हो जाएगा। ठीक है, तो जितना आपकी कॉस्ट अगर फॉर एग्जांपल नहीं हम जहाँ पे ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन अगर हमारी बच जाती है तो हमारी अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 14 पे निकाल रखा है, हो सकता है हम उसको 16 पे सेल कर दें या 18 पे कर दें। जैसे मुझे याद है कि हमारी प्रोडक्ट थी और उसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 24 की वो सेल हो रही थी, और हमने उसको 24 पर ही उसका प्रॉफिट निकाला। लेकिन हमने उसको जो है वो 35 का भी सेल किया था, क्योंकि उसकी डिमांड एकदम हाई हो गई थी प्रोडक्ट की, और वो हमारी 35 पर भी गई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ह्यूज प्रॉफिट उसके अंदर से निकला था। ठीक है, तो अगेन वो चीज़ बेनिफिट होती है, लेकिन हमने एहतियातन क्या करना होता है, एवरेज प्राइस को ऊपर चीज़ों को देखना होता है और मिसलेनियस कॉस्ट को भी ऐड करना होता है, ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर हो जाए यहाँ पे। अच्छा, आपने वो चीज़ यहाँ पर देखनी है, स्टार्ट के लिए ये होता है कि आपको प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो कम से कम भी 10% से ज़्यादा होना चाहिए। वो कहता है कि इट इज़ जस्ट नॉर्मल मार्जिन बट यू कैन गो विद देम एटलीस्ट टू रन योर अकाउंट। ठीक है, ये कम से कम है, ठीक है, लेकिन इसका पर्पज़ ये होता है कि चलो अगर इतना भी प्रॉफिट आ रहा है सारी कॉस्ट वगैरह निकालने के बाद, ऐड करने के बाद, अगर इतना भी प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एटलीस्ट अकाउंट के ऊपर चल पड़ेगी, आपका अकाउंट चल पड़ेगा। और जब आपका अकाउंट रनिंग में आ जाता है तो उसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो, इफ़ यू आर सेलिंग अ फ्यू यूनिट्स लाइक 10 or 20, यू मे सेल इट अ लिटिल बिट हायर प्राइस इफ बाय बॉक्स रिलेशन इज गुड एंड देर इज नो ह्यूज कंपटीशन ऑन द लिस्टिंग। तो अगर आपकी जो है वो 10 से 20 यूनिट है तो आप कोशिश करें कि उसको ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल करने की भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ऑलवेज कंसीडर पैक ऑफ प्राइस, यू शुड आस्क दिस फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर। एक और गलती क्या करते हैं लोग के, फॉर एग्जाम्पल वो ये देखते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर, वो एज अ पैक सेल हो रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये है यहाँ पर दो दो पैक सेल हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो अपने जब अपने सप्लायर से बात करते हैं वो उनको एक एक यूनिट की प्राइस बता रहा होता है। तो अगर यहाँ पर एज अ पैक ऑफ टू सेल हो रही है प्रोडक्ट, तो आपने भी अपने सप्लायर से टू की ही कॉस्ट पूछनी है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कर लें कि इसके 2 यूनिट होते हैं यहाँ पर और ये 7 का सेल हो रहा होता, ठीक है, तो आपने अपने सप्लायर के पास जाना है और उससे आपने पूछना है कि मैंने एज अ पैक ऑफ टू बेचना, उसकी प्राइस मुझे बताएं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सो ये हमारा लेक्चर था प्रॉफिट कैलकुलेशन के हवाले से। और इसमें तो बस क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक नहीं है या ऐसा मतलब कोई इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है कि इसके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी बात की जाए। सिंपली बस 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान ये रखना होता है कि आप उसकी एवरेज प्राइस को निकालेंगे, जो कि आप लोगों ने कीपा वाला लेक्चर देखा होगा। तो कीपा हमें बताता है कि 90 डेज की प्राइस क्या है। ठीक है, और साथ साथ हमने क्या करना होता है कि मिसलेनियस कॉस्ट को हमें लाजमी ऐड करना होता है। ठीक हो गया। बाकी जो है शानजा ने मुझे बताया कि कुछ लोग हैं जो कि बात कर रहे थे कि जी हमें, अब हमारे पास जो वो पीएल का क्लाइंट है किसी के पास, या फिर पीएल के लिए हमारे पास जो है ना वो कोर्स वाला कब स्टार्ट होगा और कब हमने उसका हम ले सकते हैं, हमने वो सीखना है, हमारे लिए क्या बेटर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। देखें, आपके पास अगर क्लाइंट, मैंने स्टार्ट में ही पहले लेक्चर में ही बात की थी इंट्रो में भी, कि अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वह आपसे पूछता है ना कि मुझे होलसेल करना चाहिए, पीएल करना चाहिए, तो आपने उसको पीएल ही बोलना है, प्राइवेट लेवल इज बेस्ट। ठीक है, होलसेल आप जस्ट इसलिए सीखो कि इसमें आपकी लर्निंग हो जाएगी, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज आ जाएगा, और बस। ठीक है, बस इस पर्पस के लिए सीखना है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने उसको पीएल ही करवाना है, और आपने खुद भी पीएल को ही करना है, प्राइवेट लेवल को ही करना है। ठीक है, 2024 में जो सबसे ज़्यादा स्कोप है, वो जो आगे आने वाला स्कोप है, ठीक है, वो क्या है, प्राइवेट लेवल का ही है। और इवन का अगर आप दराज भी स्टार्ट करेंगे तो दराज में भी हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि अगर सिखाया भी जाए तो वो पीएल ही करवाया जाए, अपना ब्रांड आप किस तरह चाइना से लॉन्च कर सकते हो पाकिस्तान में। खैर वो फिर एक अलग चीज़ है, वो फिर आपको जब उस टाइम पर ही उसको बताएंगे अगर हम दराज को लेकर आते हैं। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो मतलब जो लोग पूछ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, डिसीजन किस तरह लें हम, तो डिसीजन बड़ा सिंपल है। दो में आप कभी भी नहीं कामयाब हो सकते अगर आप दोनों को ये सोच के चलेंगे मैंने होलसेल भी साथ साथ करना है। देखो ये साथ साथ वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास दो गाड़ियाँ हैं और आप ये कहना कहते हो कि जी मैं दोनों गाड़ियों को एक साथ चला लूँ। ठीक है, ड्राइविंग आप खुद ही करना चाहते हो और आप दोनों, तो ये ऑब्वियसली प्रैक्टिकली क्या चीज़ होती है, इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, तो एक में ही बैठना पड़ता है आपको। तो इसका भी यही होता है कि अगर होलसेल है और प्राइवेट लेवल है, तो मेरा जो अपने स्टूडेंट्स को मशवरा होता है हमेशा, ठीक है, और हमारा जो भी पीएल का बैच चल भी रहा है ऑब्वियसली, तो यही है कि जी आपको अगर होलसेल का भी आता है आपने उनके साथ नहीं करना, आपने उनको या तो पीएल के लिए कन्विंस करना है या फिर छोड़ दो वाला सीन है। ठीक है, सो पीएल आपने करना है, वही बेस्ट है। ठीक हो गया। अगर कोई क्लाइंट आपके पास अगर आया हुआ है और वो आपसे पूछता है तो ठीक है, आपने ये नहीं सोचना कि हमारा होलसेल होलसेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि होलसेल जो है वो आपको एज अ, आप कह लें कि ये नॉलेज आपके जो है वो बढ़ेगा, आपके पास
एक्स्ट्रा नॉलेज होगा, क्लाइंट को कन्विंस करने में, क्लाइंट को समझाने में, बताने में फ़र्क होगा। ठीक है, जब आप सब बात करेंगे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, अब होलसेल क्यों नहीं करना चाहिए, मतलब क्यों नहीं? देखिए, इसका इसका जो मसला है ना, एक तो ये है कि ये ब्रांड अप्रूवल, क्योंकि अभी भी मेरे पास ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिनका अकाउंट जो है वो अभी अमेजोन ने सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन 3 लगा दिया क्योंकि उनके पास सप्लायर नहीं था, उनके पास प्रोडक्ट जो है वो ऑथेंटिक सप्लायर की नहीं है, उसको ढूंढना बहुत टाइम लग रहा है, क्लाइंट चले जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि पीएल जो है ना, हम अगर इसको इसका समझेंगे, प्राइवेट लेवल को हम पहले क्यों कहते हैं कि प्राइवेट लेवल नहीं, क्योंकि उसके अंदर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती थी, और प्राइवेट लेवल में आपको टाइम ज़्यादा लगता था। ठीक है, अब मसला ये है कि होलसेल के अंदर भी सेम चीज़ हो गई है कि होलसेल में भी आपको उतना ही टाइम लगेगा, और अगर आप किसी ब्रांड से परचेसिंग कर रहे हैं या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से परचेसिंग कर रहे हैं, तो उतनी ही आपकी क्या बन जाती है, वो परचेसिंग कॉस्ट आपकी बन जाती है। ठीक है, तो जब बराबर की बात आ गई है तो फिर क्या है कि आपको आपको इतना खास फर्क रहा नहीं है। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि आप जो है वो लाइक अपनी, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग टीम है या आपके कोई जानने वाले हैं जो कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो आपको अथेंटिक, क्योंकि इसमें ना अब अथेंटिक का बहुत ज़रूरी है, अथेंटिक के बगैर कभी काम स्टार्ट ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये भी कर देते हैं स्टार्ट में कि वो अथेंटिक, लाइक उनको कोई भी, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से प्रेशर होता है कि हमारे अकाउंट को रनिंग में लेकर आओ, हमारे अकाउंट को चलाओ। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोई भी सप्लायर है, कोई भी ब्रांड है, छोटा मोटा ब्रांड है, वो अथेंटिक है नहीं है, कोई भी लाइक लोकल वेबसाइट होती है, उनसे परचेसिंग करके अमेजोन के ऊपर लगाते हैं। अब वो थोड़ा टाइम तो चलता है। ठीक है, आपको हो सकता है कि एक दफ़ा आपने इन्वेंट्री मंगवा ली, वो आपने सेल कर दी, वो हो जाएगी। लेकिन जैसे अमेजोन पकड़ेगा उसको, वो फौरन आपके अकाउंट को सस्पेंड करेगा। वो आपसे पूरी सप्लाई चेन के डॉक्यूमेंट मांगेगा। सप्लाई चेन मतलब कि आपके कहाँ से परचेज की, मैन्युफैक्चरर कौन है, ब्रांड कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, वो ऑथेंटिक है नहीं है, उसके पास लेटर मौजूद है नहीं है, वो सब कुछ मांगेगा। और आप अगर नहीं दिखा सकोगे, आपका अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये मसला हो रहा है इसके अंदर, इसलिए जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि अमेजोन ने कुछ खराब कर दिया, बंद कर दिया, बंद, अमेजोन अमेजोन नहीं बंद करता भाई। अमेजोन कहता है कि सिर्फ आपको जो है वो आपका आप थोड़ी सी अपनी पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर ले। जैसे आपको याद होगा एक टाइम पर ड्रॉप शिपिंग बहुत टॉप पर थी। ठीक है, मैंने पर्सनल ड्रॉप शिपिंग कर रखी है, तो बहुत बहुत पीक पर थी, और अमेजोन ने बड़ी रिलैक्सेशन दे रखी थी, सब कर रहे थे। लेकिन जैसे अमेजोन ने देखा कि इन लोगों ने 2 नंबरी शुरू कर दी, तो उन्होंने फिर क्या किया, एकदम ही अकाउंट को सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया। और शायद आप लोगों की, अगर आप लोग काफ़ी टाइम से इस फील्ड में, तो आपको पता होगा कि एकदम ही जो है वो बूम ऐसा आया था कि जी वो सभी अकाउंट को एक एक रात में जो है वो हज़ारों अकाउंट बंद हो रहे थे पाकिस्तान के, तो खास तौर पर। तो अमेजोन ये करता है, मॉडल ये नहीं कि ड्रॉप शिपिंग बंद हो गई, ड्रॉप शिपिंग बंद नहीं करता। वो क्या करता है कि अपनी पॉलिसीज को इतना सख्त कर देता है कि आप वो कर ही नहीं पाते। और ये जो मेरे क्वेश्चन सर, अगर हम होलसेल के बाद प्राइवेट लेवल लर्न कर रहे हैं, अगर होलसेल इतना प्रॉफिटेबल नहीं, तो देखिए जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, लाइक क्योंकि मोस्टली जो लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं उन्होंने पीएल ऑलरेडी कर रखा होता है। तो पर्पज़ ये होता है कि आपको एक तो गाइडेंस दे दी जाए प्रॉपर। ठीक है, आपको चले होलसेल का आपको आइडिया होगा, अच्छा ये चीज़ होती है, ये डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, फलां होते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिस जो है वो आप पीएल ही के ऊपर रखें। और अगर आप नहीं सीख रहा तो वो सीखें। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है, लाइक इस तरह होता है ना, मोस्टली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो करते हैं, लाइक उनको जो बताया जाता है कि हम इसको आपको बीए का कोर्स करवाना है। अब बीए का कोर्स तो कुछ नहीं होता है ना, बीए थोड़ी कोई कोर्स है। ठीक है, तो वो होता क्या है, वो प्राइवेट लेवल ही होता है। तो अगर तो आपने कहीं से नहीं कर रखा तो फिर तो आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपने कहीं कर रखा है तो फिर आप अब दो में आपने अपना आपको डिवाइड नहीं करना कि मैं होलसेल भी करूँ साथ साथ पीएल, आपने एक को ही फोकस करना है। ये आपको समझने की एक एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा की अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मुझे, मैंने कोडिंग सीख रखी है, हालांकि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की नहीं है, लेकिन मुझे आती है। ठीक है, लेकिन मैंने कभी की नहीं क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल चीज़ भी, बड़ा टाइम टेकिंग भी है, तो मैं करता नहीं हूँ। लेकिन अगेन जस्ट एज अ नॉलेज आप कह लें कि वो चीज़ सीख रखी है, तो बस इसको इस तरह ही लेकर चलें कि आपने सीख लिया बस। ठीक है, सर पीएल की इंटर्नशिप में यूएसए का नंबर 4 चाइल्ड एक्सेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब जो है ना वो आपका ओटीपी जो है वो नहीं आता। जिन्होंने होलसेल किया हुआ है कोर्स, उनका क्या, उनको पीएल करना चाहिए। अच्छा, पीएल की इंटर्नशिप में अब यूएसए का जो नंबर चाहिए ना, जब आप चाइल्ड एक्सेस ले रहे होते हैं तो उसके लिए आपको चाहिए होता है कि अमेजोन आपको कहता है कि आप नंबर दें, और उस नंबर के ऊपर ओटीपी आता है। तो पाकिस्तानी जो नंबर है उनके ऊपर ओटीपी नहीं आता है। इसलिए आपको जो है वो चाइल्ड एक्सेस के लिए यूएसए का नंबर चाहिए होता है। वो आप जो है वाईकी से परचेज कर सकते हैं, वाईकी का लेकर उसके ऊपर कोड आ जाता है। स्काइप का भी ले सकते हैं, और कोई एप्लीकेशन आपके माइंड में, ओपन फोन है वो भी यूज़ कर सकते हैं।
सर होलसेल का कोर्स क्या वेस्ट किया? देखिए वेस्ट नहीं किया, अगर आपकी प्रॉपर टीम है, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके 6-7 लोग हैं, टीम आपकी बनवाई गई होगी आपको, अगर आपकी मेहनत कर रहे हैं साथ साथ, तो उसको बिल्कुल कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप बिल्कुल अकेले हैं, न्यू हैं इस मार्केट में, या भी आपने कुछ भी नहीं सीख रखा, तो फिर आपको पीएल करना चाहिए। मैं वही बता रहा हूँ ना कि अगर आपके पास दो चॉइसेस आती हैं, फिर आपने पीएल को चूज करना है। लेकिन अगर सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, आपने प्रॉपर सीखा हुआ है, इन डेप्थ आपने सीख रखा है, ऑलरेडी बहुत मेहनत कर रखी है, टीम आपकी बड़ी स्ट्रांग है, सब लोग एक्सपर्ट हैं, मान करना जानते हैं काम को, तो फिर छोड़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपके लिए मुश्किल, अगर आप अकेले हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। सर मैंने अपने लिए होलसेल सीखा है, एलसी एंड वेबसाइट भी बनवा ली है, तो अब मैं प्रोडक्ट फाइंड करके लिस्ट करूं या ना करूं? ये वो ब्लंडर है जो पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं। सबसे पहले होलसेल के लिए एलसी या वेबसाइट नहीं बनानी होती, पहले आपने प्रॉपर करना होता है। एलएलसी और वेबसाइट आपको कुछ भी काम नहीं आनी, आपने ये आपकी वेब आपका पैसा वेस्ट किया आप इसको सर्च में। और जहाँ तक बात रही ब्रांड अप्रूवल्स की और बाकी सबकी, तो वो आप डमी डॉक्यूमेंट्स से भी कर सकते हैं या किसी से लेकर भी कर सकते हैं, वो इतना मुश्किल काम नहीं होता। और अप्रूवल लेने में अब आपको 4-5-6 महीने लग जाएंगे, और अगर आप नहीं लेंगी, देखें ये चीज़ हमें रखें कि आप खैर एलएलसी जो है वो तो आपके पीएल में भी काम आ जाएगी, वेबसाइट चले, आप वेबसाइट तो ज़ाहिर हो गई, वो वैसे भी होलसेल में इतनी कोई खास काम नहीं होती। आती है लेकिन ज़्यादा नहीं। लेकिन अब आप ये करें कि आपने पहला काम तो ये करना है कि अगर आप होलसेल की तरफ ही कंटिन्यू करेंगे, आपने ब्रांड से अप्रूवल लेकर करना है। ठीक है, ब्रांड चाहे आपको 6 महीने लग जाए, चाहे आपको साल लग जाए, ठीक है। अगर आपने किसी भी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग की, कुछ भी किया, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, एलएलसी आपकी ज़ाया हो जाएगी, फिर वो एलएलसी कहीं पर भी काम नहीं आएगी, ठीक है। तो अब ये गलती ना करें, क्योंकि रिसेंटली ही एक स्टूडेंट के साथ ही उसने भी यही किया कि उसने एलएलसी अपनी बनवा रखी थी, सब कुछ था, अब उसका अकाउंट भी बंद है एलएलसी पे उसके कई काम से, और अब तक वो अपना कोई 20-25 लाख का नुकसान कर चुका है। ठीक है, इन्वेंट्री भी मंगवा ली, सब कुछ कर लिया, ये है वो। ठीक है यार, मुझे पता नहीं क्यों मैं इस चीज़ को बड़ा एड्रेस करता हूँ अपने हर लेक्चर में भी, और जितना अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने एंड पर तो मैं कर ही रहा हूँ। आप लोग ये गलती ना किया करें, ठीक है। जब आपने कुछ सीखा हुआ ही नहीं है, जब आपके पास कोई स्किल ही नहीं है, कोई मेंटोरशिप नहीं है, कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं, बताने वाला, ये सबसे पहला अकाउंट मैंने आज तक अपना अकाउंट नहीं बनाया। ठीक है, मुझे 4 4 साढ़े 4 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, मैंने अपना आज तक अकाउंट नहीं बनाया, मैं मेरा कोई इरादा भी नहीं है बनाने का। ठीक है, अब मेरे पास पता नहीं कितना अकाउंट्स हैं, क्लाइंट्स का अकाउंट है, उनके साथ काम करना है, ज़रूरत ही नहीं है आपको। मतलब आपने दुकान, आपके पास ना प्रोडक्ट है अभी, ना आपको ये पता है कि आपने बेचना है क्या, दुकान आप पहले खोल लेते, उसकी आपने मरम्मत शरमत करवा लिया एलएलसी के नाम पर, लाखों रुपए उस पर लगा दिए, क्या मिलना है उस सब आपको? ठीक है, तो खैर अब इतना करें कि एलएलसी को बचाएं अपनी। एलएलसी अगर बन गई है तो उसको बचा लें, ठीक है। कभी भी आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट फेक नहीं लगानी है, और कोशिश करें कि उसको पीएल ही स्टार्ट करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर अभी रहने दें, कुछ भी ना करें। हमारे पास चाइल्ड एक्सेस नहीं है, बट वो लोग क्यों फिर नंबर परचेज करने का बोल रहे हैं, और ना क्लाइंट है हमारे पास? कौन बोल रहा है आपको नंबर परचेज करने का? अगर आपके पास चाइल्ड एक्सेस ही नहीं है, क्लाइंट भी नहीं है, तो फिर क्यों नंबर परचेज करना चाह रहे हैं आप? ओके सर, गिव मी अ गुड सजेशन फॉर नेक्स्ट। प्राइवेट लेवल का कोर्स ही होता है, और वो बहुत इन डेप्थ होता है। प्राइवेट लेवल की देखें, प्राइवेट लेवल जो है ना, उसकी इंटर्नशिप नहीं हो सकती, उसका कोर्स ही होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब पीएल तो आप सुन लें कि एक बहुत अलग गेम होती है। पीएल बड़ा इन डेप्थ होता है, और वो 2-2.5 महीने का कोर्स होता है, प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर आपकी जो है वो तो एक पूरी ट्रेनिंग होती है उसके अंदर, लाइव आपके क्यूएनए होता है, आप अपनी प्रोडक्ट को एनालाइज करवाते हैं, आपको पहले सिखाया जाता है, फिर आप लाइव हर चीज़ कर रहे होते हैं, अलग से सेपरेट उसका ग्रुप बनता है, प्राइवेट ग्रुप होता है। क्योंकि पीएल जो है वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करवा के उसको, वो बहुत एडवांस लेवल की चीज़ होती है। और उसको आप एकदम, मतलब उसमें अगेन वो सारी स्ट्रेटजीज वगैरह फिर आपको बताई जाती हैं, किस तरह आपने एक्चुअली उसको लेकर चलना है। उसमें भी कोई गलती नहीं करनी होती, कोई ब्लेंडर नहीं करना होता। देखें, अगर आप पीएल की इंटर्नशिप कर रहे हैं, आप उनसे पूछे ना कि आप नंबर क्यों मांग रहे हैं, मतलब किस काम के लिए, किस पर्पज़ के लिए आपको नंबर चाहिए।
अगर तो होलसेल है तो फिर तो समझ में आता है कि चलो ब्रांड को कॉल करने के लिए, लेकिन अगर जस्ट इंटर्नशिप की और पीएल के लिए, तो पीएल में तो कोई नंबर नहीं चाहिए, तो यूएस का नंबर क्यों चाहिए? आप उनसे पूछे ना, अगर चाइल्ड एक्सेस भी नहीं ले रहे तो ठीक है ना फिर। अगर वो चाइल्ड एक्सेस के लिए बोल रहा है तो फिर ठीक है। सर मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई कर देना। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन क्या था सर, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर ही बता दें चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाए यूके मार्केट में। देखें, डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये ब्रांड जो है, ये आपने यहाँ करना होता है। ठीक है, और आपने आपको जो वो टेक्निक्स और बताई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना होता है। तो इस तरीके से नहीं बताई जाती चीज़ें। अगर वो आपसे चाइल्ड एक्सेस की बात कर रहा है और अगर वो आपसे कहता है कि मुझे चाइल्ड एक्सेस आपको देनी है, तो फिर आपको यूएसए का नंबर चाहिए होगा। ठीक है, ओटीपी के लिए आपको चाहिए, जस्ट आपके आपके पास एक दफ़ा ओटीपी आएगा उसके ऊपर, और बस। ठीक है, तो वो बस आप कहीं से बाय कर सकते हैं। वैसे तो अगर क्लाइंट है तो आप उससे कहेंगे आप खुद ही मतलब इस चीज़ को अरेंज करके दें, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर कोई क्लाइंट बोलता है उसको यूएसए का डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए फॉर होलसेल, तो उस यूएसए का डिस्ट्रीब्यूटर इनवाइस दे तो उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे कंफर्म करें? आपने उसको कॉल करनी है और आपने उससे बोलना है कि जो प्रोडक्ट, देखें ऑथेंटिक होना क्या है कि जो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपको, क्या वो उसने ब्रांड से अप्रूवल ले रखी है? तो आप उसे कि आप मुझे ब्रांड का लेटर दिखाओ। अगर तो वो आपको लेटर दिखा देगा तो फिर तो ठीक है। ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं, तो फिर समझ लो खराब है। और अगर वो कहता है कि हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, तो फिर आप उसे सर्टिफिकेट मांगो। ठीक है, जो गवर्नमेंट के, देखें जब आप एक फैक्ट्री लगाते हैं ना, तो आपको सर्टिफिकेशन देती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप उससे वो मांगोगे, तो असल जो चीज़ है ना वो सर्टिफिकेट है, वो आपको चाहिए होता है। सर अगर मैं होलसेल में ही वर्क हार्ड करूं, देन चांसेस हैं क्या कोई काम मिलेगा? देखें, अगर आप अकेली हैं ना, आई थिंक आपने भी यही कहा बिल्कुल अकेली हैं, तो अकेले तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, होलसेल में अकेले काम करना बहुत टफ इसलिए है कि प्रोडक्ट नहीं मिलती हैं, ब्रांड नहीं मिलते हैं, अप्रूवल नहीं मिलती है, आपको महीनों लग जाने उसके बाद आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन अगर कोई करना चाहे तो ऑब्वियसली अब मतलब एक फैक्ट तो यही है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक बात को आप सुनना नहीं चाह रहे होते, ये एक अगेन ह्यूमन नेचर है कि हम चाहते हैं कि कोई हमें हमेशा बस मोटिवेट करे, और वो मोटिवेशन अच्छी भी लगती है। लेकिन बाज़ दफ़ा मोटिवेशन नहीं, आपको हकीकत को समझना चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इतना कोई है नहीं। अब जी अमना पूछ रही है सर कोर्स कब स्टार्ट होगा? कोर्स वाला जो है ना, क्योंकि ये सारे अपडेट वाला जो है ना, ये बेसिकली जो शानजा हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, और वो इस चीज़ को मैनेज कर रही होती हैं। ठीक है, कि कब स्टार्ट करना है, कौन सा बैच है, कौन सा भी चल रहा है, कौन सा ख़त्म होने वाला है, अनाउंसमेंट जितनी भी होती हैं, तो वो सारी शानजा के ज़िम्मे है, तो आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बता देंगी। ठीक है, सर पीएल का कोर्स की फ़ीस कितनी होती है? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज़ें मतलब एक चीज़ होती है ना कि आपकी क्योंकि मैनेजमेंट होती है प्रॉपर। ठीक है, और वो इस चीज़ को डील कर रहे होते हैं, और जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक रूल जो होते हैं वो यही होते हैं कि आपने जो आपकी फील्ड होती है आपने उसमें रहना होता है। ठीक है, तो ये मेरे डोमेन नहीं है,
फीस वगैरह को डिसाइड करना, कम करना, ज़्यादा करना, कब स्टार्ट करना, ये मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, तो वो लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं, तो आप शानदार से रब्ता करेंगे तो वो इन तमाम सवालों का जवाब आपको दे देंगे कि कब स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल में, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि लाइक ये थोड़ा सा नेक्स्ट वीक तक ही होगा, क्योंकि अभी जो है एक बैच वो एंड होने वाला है, तो उसके बाद ही। सर थोड़ा गाइड कर दें उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मैं न्यू भी हूँ, सब डिटेल में होगा। देखिए मैंने अभी जैसे बताया ना कि पीएल जो है वो इसलिए इंटर्नशिप पीएल करवाई भी नहीं जाती, क्योंकि वो करवाना पॉसिबल नहीं होता। आपको बिल्कुल जीरो से एक एक बेस बनाकर स्टूडेंट की आपको ऊपर लेकर आना होता है उसको। ठीक है, वो लोग जिनको पता ही नहीं है पीएल क्या चीज़ है, वहाँ से आप उसको स्टार्ट करवाते हैं। वो 2 ढाई महीने का होता है, उसमें तकरीबन आपके 22 से 23 लेक्चर्स आपके होते हैं। ठीक है, प्रॉपर प्रैक्टिकल उसके अंदर होता है, आपको एक चीज़ बताई जाती है, लाइव आपको लिया जाता है, आपको करवाया जाता है हर एक, क्योंकि और उसमें कोशिश की जाती है कि स्टूडेंट जो है वो बस इतने ही हो जो जो सीरियस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सीरियसनेस होती है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो ग्रुप के अंदर लोग हैं वो तकरीबन 200 लोग हैं, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिर्फ यहाँ पर 9 लोग मौजूद हैं। ठीक है, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि एक टीचर अब मतलब टाइम निकाल कर आ रहा होता है, वो लेक्चर देने के लिए आ रहा है, लेकिन सीरियसनेस आप लोगों की देख सकते हैं कि 100 में से या 200 में से सिर्फ 9 लोग यहाँ पर हैं। तो ये 9 लोग हैं जो सीरियस हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो उसकी पीएल का, अब देखना 2 ढाई महीने तक तो ऑब्वियसली एक टीचर नहीं आ सकता ना इस तरीके से, कि जब उसके पास सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा। एक टीचर के लिए जो बड़ी बात होती है क्या होती है कि उसके लिए सुनने वाला लोग मौजूद हैं, जिनको वो सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। तो इतनी जो मेहनत करवाई जाती है वो फिर उन लोगों के लिए करवाई जाती है जो कि सीरियस होते हैं, उनको बिल्कुल बेस से करवाया जाता है। तो बिल्कुल जीरो से आपको एडवांस लेवल की चीज़ें सिखाई जाती हैं, उसके अंदर टीम फॉर्मेशन भी होती है, टीम भी बनाई जाती है आपकी। आपको प्रॉपर बताया जाता है क्लाइंट हैंडलिंग किस तरह करनी है, किस तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पोर्टफोलियो जो आपने दिखाना होता है। वो बिल्कुल हर एक चीज़ को बिल्कुल पहले लेक्चर से स्टार्ट करवा दिया जाता है। अब अगेन फिर वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर हो जाएंगी जब आपकी अनाउंसमेंट होती है, तो फिर वो सब चीज़ें भी शेयर होती हैं कि लाइक क्या क्या उसके अंदर शामिल हो, किस तरह वो तमाम चीज़ें फिर उसके अंदर जो उसका बेसिकली कंटेंट होता है वो आपके साथ शेयर हो जाता है, वो भी अगेन चांस आपके साथ कर देंगी। तो आप में से जो लोग भी होलसेल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर तो आप लोगों के पास ब्रांड अप्रूवल मौजूद है और डिस्ट्रीब्यूटर अप्रूवल मौजूद है अथेंटिक वाली, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं करें तो अपने क्लाइंट को कन्विंस करें कि वो शिफ्ट करें इस चीज़ को। और गाइस आई गेस आज के लेक्चर का जो है वो क्वेश्चन जो है वो बस अब ज़्यादा पीएल के हवाले से ज़्यादा आ रहे हैं, आज के लेक्चर के हवाले से कम आ रहे हैं, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगेन छोटा सा था। तो बाकी फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।